प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एमबीबीएस एडमिशन 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज। हम दोनों कॉलेजों की बात करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है और चाहे वो प्राइवेट कॉलेज मेडिकल मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ कोई भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे हरियाणा में है या राजस्थान में है या आपके गुजरात में है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, लेकिन यूपी में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है। दूसरा, मैं साथ साथ एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ आपको। इस बार जो नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। फेज 2 का जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो थी 10th ऑफ अक्टूबर, जिसको बढ़ा के कर दिया गया था 13th ऑफ अक्टूबर। अब उसकी जो फाइनल एक्सटेंडेड डेट है वो है 14th ऑफ अक्टूबर। अगर किसी कारण से अभी तक आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसको आपने जरूर से कर लेना है। जो बच्चे सक्सेसफुली इस फॉर्म को सबमिट करेंगे वही अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। और इस बार जो आपका रिजल्ट है और ओएमआर शीट है वो आपकी मेल आईडी जो आपने इंसर्ट की होगी उसी पे आएगी। तो आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो करेक्ट है। हम बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है उसकी अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपका 20th ऑफ अक्टूबर तक आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि सबसे पहले आपकी ओएमआर आएगी, फिर ओएमआर को चैलेंज करने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, फिर आपका रिजल्ट प्रोसेस होगा और रिजल्ट जो उम्मीद की जाती है या हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो 20th ऑफ अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, सबसे पहले ऑल इंडिया का कोटा की काउंसलिंग शुरू होगी और जैसे ही वो काउंसलिंग चल रही होगी मीनवाइल स्टेट अपने काउंसलिंग निकालना शुरू कर देंगे। जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, जब आप ऑल इंडिया कोटा में कोई भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उस कॉलेज में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी और जो उनकी फीस है वो आपने लेके जानी है। लेकिन जब आप स्टेट में जाएंगे तो स्टेट से पहले आपके सारी काउंसलिंग से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे ऑफलाइन। और कुछ स्टेट जिसमें काउंसलिंग की फीस है उसका डीडी भी आपको लेके जाना पड़ता है। जैसे हम यूपी की बात करें, यूपी की प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए की डीडी, अभी तक 2 लाख रुपए की डीडी थी, वो आपको वहां लेके जानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स के साथ, तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर किसी कारण से अभी तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं तो अभी भी टाइम है, आप उनको टाइमली आप प्रिक्योर कर लीजिए ताकि एडमिशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब शुरू कर लेते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज। सबसे पहले हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो बीआरडी की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि चीज़ें जो स्क्रीन पे हैं उसको डिस्कस करने से टाइम वेस्ट होता है। हम सिर्फ ये बताएंगे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की। एक सबसे पहले आपने दिमाग में रख लेना है कि अगर हम बात करें यूपी की या बात करें हम राजस्थान की, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है उसमें ज़्यादा नंबर में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी किसी कॉलेज में हो सकता है कि आपको सेम दिखे या किसी किसी कॉलेज में हो सकता है कि आपको 1-2 नंबर का डिफरेंस दिखे। हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा में जिसको हम ऑल इंडिया में ओबीसी कहते हैं उसको स्टेट में बीसी ए और बीसी बी कहा जाता है। बीसी ए में कंपटीशन कम होता है तो वहाँ थोड़ा कम स्कोर पे भी एडमिशन मिलने की चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर बीसी बी की बात करें तो उसकी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ लगभग लगभग बराबर ही रहती है। तो हम बात कर रहे थे बीआरडी की। बीआरडी की जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 605। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये स्कोर आपका रह सकता है 601। ओबीसी की बात करें तो ये हो सकता है आपका 600। एससी कैंडिडेट 460। एसटी कैंडिडेट का जो एक्सपेक्टेड स्कोर है दैट इज 346। हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हालांकि कॉलेज नया है, 2017 का कॉलेज है, लेकिन इसकी डिमांड बीआरडी मेडिकल कॉलेज से भी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 630 से लेके 632 तक रह सकती है जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में ये जो कट ऑफ रह सकती है 622। ओबीसी में ये 626 तक भी रह सकती है। एससी की बात करें तो ये 495 तक भी जा सकती है और एसटी कैटेगरी में 365। अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कासना जो ग्रेटर नोएडा में है उसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 608 टू 610। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 598 600 वाले बच्चों को सीट मिल सकती है। इसी तरीके से ओबीसी में लगभग लगभग आपका स्कोर होना चाहिए 600।
SC कैटेगरी का स्कोर होना चाहिए 465 और ST कैटेगरी का जो स्कोर होना चाहिए लगभग 305 आपका स्कोर होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं। बधाइयों की बात करें यूपी में तो 590 का स्कोर आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं EWS में 587 पे भी सीट मिल सकती है। OBC में 584 या 585 स्कोर रह सकता है। SC कैटेगरी 430 तक एडमिशन मिल सकता है और ST कैटेगरी में 255 तक सीट मिलने की उम्मीद रहेगी। फैजाबाद की बात करें तो 590 या 95 तक आपका स्कोर रह सकता है। इसी तरीके से EWS में 590 और सेम लगभग इतना ही स्कोर रहेगा आपका OBC कैटेगरी में। SC कैटेगरी में जो स्कोर रह सकता है दैट में बी अराउंड 430। ST कैटेगरी में जो स्कोर रह सकता है दैट में बी अराउंड 250। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है दैट इज़ फैजाबाद और इसकी जो कट ऑफ रहती है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी जो कॉलेज है जिनकी कट ऑफ लगभग बराबर रहेगी। आप बात करें चाहे फैजाबाद की बात करें, बदायूं की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, कन्नौज की बात करें, इनकी जो ऑलमोस्ट कट ऑफ है वो लगभग बराबर रहेगी। जो कॉलेज जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रह सकती है वो जो कॉलेज हैं वो हो सकते हैं बस्ती के और शाहजहाँपुर के। उनका रीज़न क्या है कि जो कॉलेज जितना लेट खुले होते हैं तो स्टूडेंट, और ये फैक्ट भी होता है कि जो कॉलेज नए होते हैं उसमें फैसिलिटीज़ को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो बच्चों की प्रायोरिटी यही रहती है कि जो पुराने कॉलेज हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं ऐसे कॉलेज को प्रायोरिटी दी जाए। इसी वजह से उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है और जो कॉलेज जितना नया होता है उसकी कंपेरेटिवली कट ऑफ नीचे जाती है। तो इसको आप मान के चलें फैज़ाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज और अगर बस्ती और सहारनपुर की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी 2 या 3 या 4 नंबर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम रह सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज आता है आपका, ये भी काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है, इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहती है। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो लगभग हम मान के चलें इसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में दैट शुड बी अराउंड 625। इसी तरीके से आपका EWS कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में भी इतना स्कोर आपका होगा तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कानपुर वाले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। SC कैंडिडेट 490 आपका स्कोर होना चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए 360 एक सेफ स्कोर लगता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है इसकी डिमांड ना सिर्फ यूपी में बल्कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। कॉलेज बहुत ही शानदार है, सारे डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो और इस कॉलेज में पढ़ना बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है। इसके लिए जो आपका जो कट ऑफ स्कोर हो सकता है दैट में बी अराउंड 645 टू 650 जनरल कैटेगरी के लिए। मैंने आपको बताया EWS में और OBC में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, सिर्फ 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। SC कैंडिडेट अगर इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो उनका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 540। ST कैंडिडेट के लिए जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 375। LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ का, ये भी काफ़ी पुराना रेपुटेड मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए जो कट ऑफ हो सकती है दैट में बी अराउंड 610। लगभग सेम या इससे 1-2 कम नंबर रहेगा आपका EWS और OBC के लिए। और अगर हम बात करें SC कैंडिडेट के लिए तो जो सेफ स्कोर दिखाई देता है दैट इज 475 और ST कैंडिडेट के लिए 370 एक सेफ स्कोर हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉलेज है दैट इज़ अंबेडकर नगर, ये 2011 में कॉलेज शुरू हुआ। इसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में भी अराउंड 595। और अगर हम EWS और OBC की बात करें तो इसमें कट ऑफ 2 या 3 या 4 नंबर कम रह सकता है। SC कैंडिडेट के लिए जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 435 और लगभग ST कैंडिडेट के लिए जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 295। नेक्स्ट इज MLB दैट इज महारानी लक्ष्मीबाई में मेडिकल कॉलेज झांसी। इसके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 600 जनरल कैटेगरी के लिए। EWS और OBC का मैंने बताया 1-2 नंबर कम होने पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं। और SC कैंडिडेट के लिए जो सेफ स्कोर है दैट इज 460 और 265 स्कोर कम से कम आपको रिक्वायर्ड रहेगा झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप SCT कैंडिडेट हैं तो। मोतीलाल नेहरू अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें, ये भी काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है, 1961 का कॉलेज है। इसके लिए जो कट ऑफ रह सकती है 615
जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर हम बात करें तो लगभग ये जो कट ऑफ रहेगी 610 आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और लगभग सेम रहेगी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी कैंडिडेट के लिए 473 और एसटी कैंडिडेट के लिए 340 सीट स्कोर हो सकता है। बहराइच की बात करें तो बहराइच में जो स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 585। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए है। एससी कैंडिडेट का एडमिशन 425 पे भी हो सकता है और एसटी कैंडिडेट 260 पे उम्मीद कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए। नेक्स्ट कॉलेज इज शेख उल हिंद मौलाना में महमूद हसन। ये सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ जो रह सकती है दैट में बी इन बिटवीन 592 टू 595 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। एसटी कैंडिडेट के लिए बात करें तो 470 आपका स्कोर हो सकता है, और अगर आपका स्कोर 295 है तो आप उम्मीद कर सकते हैं एसटी कैटेगरी में। इटावा की बात करें तो ये जो मेडिकल कॉलेज है 2006 में शुरू हुआ है। इसकी जो कट ऑफ रह सकती है दैट में बी इन बिटवीन 595 टू 600 जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। एससी कैंडिडेट 460 तक उम्मीद कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए, और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 320 से 325 का आपका स्कोर होना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। हम बात कर लेते हैं कि ऐसे और कौन कौन से कॉलेज हैं। मैंने आपको बता दिया है कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके अलावा दूसरी क्या बात है कि यहाँ ना तो कोई एनआरआई कोटा होता है, ना ही मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है, जैसे कि हम बात करें कौन से कॉलेज हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा है, तो उसमें आता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, पुडुचेरी, गोवा। ये ऐसे स्टेट हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की सीट होती है। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, और राजस्थान का हमने बता ही चुका है कि वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसी तरीके से जो आपके महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। गुजरात के प्राइवेट एज वेल एज जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। एनआरआई कोटा की एडवांटेज ये होती है कि कम स्कोर में, हालांकि फीस आपकी ज़्यादा कम नहीं होती है, लेकिन कम स्कोर में जिन बच्चों का सपना है अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, तो वो आपका सपना पूरा हो सकता है एनआरआई कोटा से। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, और उनकी सबसे पहले मैं आपको फीस भी बता देता हूँ और कट ऑफ भी बता देता हूँ। साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले तक यूपी का इंप्रेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया है तब से चीज़ें काफ़ी सुधरी हैं। 2 साल पहले तक यूपी में हमेशा एक डावाडोल की स्थिति रहती थी। सिर्फ वही बच्चे मजबूरी में एडमिशन लेते थे जिनको कहीं और एडमिशन नहीं मिलता था। उसका रीज़न क्या था कि यहाँ हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे, सिक्योरिटी के नाम पे बहुत पैसा लिया जाता था, हॉस्टल फीस के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता था। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सिक्योरिटी के नाम पे 40-40 लाख रुपए लेते थे, कुछ कॉलेज 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख तो नॉर्मल फीस होती थी। हॉस्टल की सिक्योरिटी के नाम पर भी 16 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए लिए जाते थे। हॉस्टल चार्जेस के नाम पे 4 लाख रुपए लिए जाते थे। हालांकि कुछ कॉलेज अभी भी हैं, लेकिन जो एक लिस्ट दी हुई है, इन कॉलेजों में फीस फिक्स है आपके हॉस्टल की, वो रहेगी 1.5 लाख रुपए और 1,75,000। इसके अलावा माइनॉरिटी के 5 कॉलेज भी यहाँ हैं, उनमें हॉस्टल की फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है। किसी कॉलेज की 4 लाख हो सकती है, किसी की 3 लाख हो सकती है, किसी की 2.5 लाख हो सकती है, तो वो आपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से चेक करना है। इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि व्हाट विल बी द ट्यूशन फीस, हॉस्टल के नाम पे या मेस के नाम पे आप कितना चार्ज करेंगे, और मिसलेनियस चार्जेस के नाम पे आप पर एनम कितना चार्ज करेंगे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी आप मैक्सिमम जो ले सकते हैं वो हो सकती है आपकी 3 लाख रुपए। तो हम हर कॉलेज की फीस, क्योंकि स्क्रीन पे ऑलरेडी दी हुई है, आप इसको गूगल पे भी लिखेंगे यूपीएम एमबीबीएस फीस 2020, इमेजेस में आप जाएंगे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट का ये स्क्रीन आपको दिख जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे भी जाके उत्तर प्रदेश एमबीबीएस आप सर्च करेंगे तो ये आर्टिकल में आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो सबसे कम फीस रहती है वो रहती है 10,40,000, और जो
अधिकतम जो फीस रहती है वो रहती है 12,72,000 रुपये। कुछ बच्चे पुरानी फीस को देख लेते हैं, वो कहते हैं कि सर वहाँ तो जैसे कुछ है कॉलेज का एग्जाम्पल देते हैं कि उसकी फीस तो 8.5 लाख रुपए है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो आप ये चेक करें कि क्या वो डाटा किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से आपने लिया है, क्या वो लेटेस्ट डाटा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग आर्टिकल लिखते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, वो बिजी होने की वजह से उनको अपडेट नहीं करते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो डाटा किस ईयर का है और किस वेबसाइट से आपने लिया है, ताकि आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने आपको फीस बता दी है कि कॉलेज की फीस क्या होगी। जो माइनॉरिटी के कॉलेज होते हैं उनकी फीस अलग होती है। उनकी फीस हम मान के चलें कि कम से कम 15-16 लाख रुपए से शुरू होती है। हॉस्टल के उनके चार्जेस अलग होते हैं। बाकी जितने भी नॉन माइनॉरिटी के कॉलेज हैं उसकी फीस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हॉस्टल के चार्जेस भी देख सकते हैं, एसी और नॉन एसी, सिक्योरिटी अमाउंट देख सकते हैं और मिसलेनियस चार्जेस देख सकते हैं। तो अब यूपी का जो सिनेरियो है काफ़ी चेंज हो गया है। इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ के राउंड वन में कट ऑफ आप देखेंगे कि पिछली बार काफ़ी कम स्कोर पे भी एडमिशन मिला था, लेकिन सेकंड राउंड आते आते जैसे जैसे बच्चों को पता चला, लोगों को समझ में आई चीज़ें, तब तक कट ऑफ काफ़ी बढ़ गई थी। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको लगता है उनको स्कोर पे ये एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है या किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने की बजाय यूपी में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड से ही स्मार्टली अपनी काउंसलिंग करनी है। मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ से आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कुछ मेजर कॉलेजेस की कि वहाँ कितना डिफरेंस आ गया था, तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। उसी को ऐसा दिमाग में रखते हुए अपनी काउंसलिंग करनी है ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। जैसे अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की, मुजफ्फरनगर फर्स्ट राउंड में जो बंद हुआ था 385 पे, लेकिन सेकंड राउंड में इसकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 537, मींस कितने नंबर का इंक्रीमेंट आ गया था, 152। ऐसे ही रोहिलखंड की बात करें, रोहिलखंड फर्स्ट राउंड में 388 पे मिला था, लेकिन राउंड वन के बाद इसकी कट ऑफ सीधा 128 मार्क्स बढ़ गई थी। सेकंड राउंड में जो कट ऑफ हो गई थी दैट वाज 516। इसी तरीके से सरस्वती हापुड़ की बात करें, राउंड वन में जो कट ऑफ थी दैट वाज 377, लेकिन राउंड टू में लगभग 200 नंबर के उछाल के साथ ये कॉलेज बंद हुआ 574 पे। ऐसे ही हिंद बाराबंकी की बात करें, फर्स्ट राउंड में इसकी कट ऑफ थी 404, लेकिन राउंड टू में इसकी कट ऑफ थी 580। तो आप देख सकते हैं लगभग 176 मार्क्स का इसमें इंक्रीमेंट हुआ था मार्क्स की फॉर्म में। रामा हापुड़ फर्स्ट राउंड में मिला था 307 नंबर पे, लेकिन यही कॉलेज राउंड टू में जो बंद हुआ था लगभग 459, मतलब 152 मार्क्स बढ़ गए थे। राजश्री मेडिकल कॉलेज में तो कट ऑफ है वो 242 नंबर बढ़ गई थी। राउंड वन में जो एडमिशन मिला था 291 पे मिला था, लेकिन राउंड टू में जो कट ऑफ चली गई थी वो चली गई थी 533। हिंद सीतापुर में राउंड वन में जो कट ऑफ थी दैट वाज 325, लेकिन राउंड टू में जो कट ऑफ थी दैट वाज 532, मींस लगभग 207 नंबर बढ़ गए थे। इसी तरीके से टीएस मिश्रा की बात करें, राउंड वन में जो कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 278, राउंड टू में जो कट ऑफ था दैट वाज 476, मतलब लगभग 200 नंबर बढ़े थे। इसी तरीके से केडी मथुरा में जो पहले राउंड में एडमिशन हुआ 308 पे हुआ, लेकिन राउंड टू में जो कट ऑफ थी दैट वाज 512। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर का इंक्रीमेंट हुआ, 204। इसी तरीके से जो जीएस हापुड़ है, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थी 250 और सेकंड राउंड में जो कट ऑफ थी दैट वाज 454, मतलब 204 नंबर का इसमें भी इंक्रीमेंट था। इसी तरीके से यूनाइटेड कॉलेज जो लास्ट ईयर की खुला था, फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी दैट वाज 210, लेकिन राउंड टू में सीधा ये 245 नंबर बढ़ के कट ऑफ पहुंच गई 455। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यूपी की काउंसलिंग सबसे अलग चलती है। अगर आपने यूपी में एडमिशन लेना है तो टाइमली उसको प्लान करिए, पहले से बजट को आप माइंड मेकअप करके चलिए। मैंने पहले भी कल भी प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो बनाएंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, उस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप इस तरीके की गलतियां उससे बच सकें। मैं आपको साथ साथ लेकिन एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यूपी में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसका राउंड वन भी फ्री एग्जिट नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सभी स्टेट या ऑल इंडिया का राउंड वन फ्री एग्जिट होता है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता।
राउंड 1 से ही आपने स्मार्टली काउंसलिंग करनी है। आप खुद से कर सकते हैं, अच्छी बात है, अदरवाइज आप किसी की पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यूपी में आपने काउंसलिंग में कॉलेजेस फिल किए और गलती से वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है और उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो वो 2 लाख रुपए आपको रिफंड नहीं होंगे। तो वो 2 लाख रुपए का आपका नुकसान हो सकता है। हालांकि आप बाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से आपको 2 लाख रुपए की फी लेके जानी पड़ेगी। और मैं आपको साथ साथ एक चीज ये भी बता देता हूँ, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें जब आप चॉइस फिल करते हैं उसके बाद लॉ करना कंपलसरी है। ऑल इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट में कंपलसरी है। अदरवाइज जो आपकी चॉइसेस हैं वो लॉक नहीं होगी और अल्टीमेटली कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होगी। तो ऐसे किसी भी स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप बारीकी से आपको चेक करना चाहिए कि उस कॉलेज के क्या रूल रेगुलेशन है, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या वहाँ बॉन्ड है। बहुत सारे बच्चों को बॉन्ड की कंडीशन भी नहीं पता होती है कि वहाँ बॉन्ड की कंडीशन है या नहीं है, कोई सीट को छोड़ने की पेनल्टी तो नहीं है, राउंड 1 में एग्जिट फ्री है या नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आप सक्सेसफुली आप काउंसलिंग कर पाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे और कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ अंत करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो वेबसाइट का नाम हमने दिया हुआ है getmbbsadmission.com। यहाँ जाके अपने आप बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।